आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए और देखिए रेड कार्पेट बिछा के किस तरह से उनका स्वागत किया गया। कि मेरा तो प्यास से बहुत ही बुरा हाल है और गड़े में कहा कि जी बी बकरी बहुत पानी है, तुम अंदर आओ और जी भरकर पानी पी लो। वहीं सीधी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंचे। कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। बाशानी साहब, भारत के अंदर की इस वक्त जो खबर है वो ये है कि कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के बाद अब उस देश में कदम रखा है जो एक तरीके से भारत के लिए 56 सालों से गायब था। दुनिया के ज्यादातर लोगों ने भी ना तो इस देश का नाम सुना और ना ही ये जानते हैं कि ये दुनिया के नक्शे में कहाँ है। दुनिया भले ही इस देश से अनजान है, भले ही 56 सालों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश में ना आया हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी पर्दे के पीछे से इस देश के संपर्क में हैं और अब पीएम मोदी यहाँ पहुँच भी गए। मैं जब सुबह उठा हूँ तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो। घाना और त्रिनिदाद में ऐतिहासिक दौरे के बाद अब बारी अर्जेंटीना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो से अपनी 2 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद अब अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं। अर्जेंटीना की राजधानी पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत की जोरदार तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया था, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। ये जो चीजें तब्दीली हो रही है इतनी तेजी से, आप इसको खित्ते को किस तरह से देख रहे हैं? और हिंदुस्तान को के मोदी जो है, तो क्या वो किसी एक ट्रॉफी को पाने के लिए जल्द से जल्द हमला कर सकता है? अफसोसनाक सूरत हाल है और अगर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क का जो पूरा हुकूमती निज़ाम है वो इतना बोसीदा हो चुका है कि उससे अगर आप खैर की तवक्को रखें तो वो बहुत कम रखी जा सकती है। उसकी वजह ये है कि जब दुनिया में संसाधनों की दौड़ मची हो, जब चीन अफ्रीका से लेकर एशिया तक अपना शिकंजा कस रहा हो, तभी एक नेता चुपचाप दक्षिण अमेरिका की धरती पर कदम रखता है। नाम है नरेंद्र मोदी और देश है अर्जेंटीना। लेकिन ये दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, ये भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मिशन है। ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना को इस स्तर पर प्राथमिकता दी है। मोदी का मकसद है भारत के लिए लिथियम का सुरक्षित स्रोत तैयार करना। हसन साहब, हम साया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ है हमारे गाटों के अड़े मुंह 3-3 मरले दे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें तो हालिया अरसे में आप मेरे ख्याल में समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपने जो रिलेशनशिप हैं, जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी ताकतों के साथ भी रिलेशनशिप रखे और जो रीजन के ममालिक हैं उनके साथ मिलकर जो इंडिया से हमें बड़े खतरात हैं उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। और एक जो बड़ी डेवलपमेंट जिस हो रही है का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार, और आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और बैटरियों की ओर बढ़ रही है, लिथियम ही वो व्हाइट गोल्ड है जो भविष्य की इकोनॉमी की रीढ़ बनने वाला है। ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, और जिस तरीके से उन्होंने COP28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे,
एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट, बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी ब्लिंकन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं चेन पर सबसे बड़ा कंट्रोलर है। भारत को वैकल्पिक स्रोत चाहिए और अर्जेंटीना उसका जवाब है। इसीलिए पीएम मोदी की अर्जेंटीना यात्रा सिर्फ फ्रेंडशिप विजिट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक है सीधे चीन के लिथियम साम्राज्य पर। करने वालों को शक की निगाह से देखा जाता है। आगे चलते हैं। अब पहले अमेरिका था जिसने पाकिस्तान को अपनी जंग में घसीटा, पाकिस्तान का जानी नुकसान करवाया, माली नुकसान करवाया, लेकिन फिर भी अमेरिका पाकिस्तान को शक की नजरों से देखता रहा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों बैक टू बैक पीएम मोदी अब पहुंच चुके हैं अर्जेंटीना, जहां पर उनका बिल्कुल ही ग्रैंड वेलकम किया गया। दोस्तों भारत के ये पहले पीएम है जो लगभग 56 सालों बाद कोई भारतीय पीएम अर्जेंटीना पहुंचा है। यहाँ पर बिल्कुल ही भारतीय रीति रिवाजों के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वैसे तो पीएम मोदी जहाँ भी जाते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन दोस्तों अर्जेंटीना कुछ खास है क्योंकि इससे जुड़ा है चीन का मामला। पीएम मोदी उस देश में जा रहे हैं जहां चीन का दबदबा है। चीन ने उन देशों को कर्ज दे रखा है, वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं, और अब पीएम मोदी उन सब देशों में जा रहे हैं ट्रेड डील करने। तो दोस्तों चीन इससे घबराया हुआ है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी कि आखिर मोदी कर क्या रहा है। तो लेकिन दोस्तों भारत अपने कामों में लगातार जुटा हुआ है और नए नए देशों के साथ भारत ट्रेड डील कर रहा है। दोस्तों हमारे पड़ोसी जलकर राख हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों भारत लगातार अपनी रणनीति के तहत काम करने में लगा हुआ है। और जिस तरीके से अर्जेंटीना में दोस्तों पीएम मोदी का स्वागत किया गया, दुनिया देखती रह गई, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो, बात सुनो, फर्क होता है। गुलजारी लाल नंदा थे एक, उनका किसी को पता ही नहीं था कि ये साबिक वजीर आजम है। ठीक है, मोदी से काफी पहले की बात है। उन्होंने सारी जिंदगी किराए के मकान में गुजारी। किराया न देने पे जब उनको जो भी किया गया तो लोगों को पता चला गुलजारी लाल नंदा दरवेश फकीर आदमी। हमारी पूरी तारीख में शायद मिराज खालिद या कोई इस तरह 2-4 इन जैसे को लोग होंगे, अदरवाइज डिजाइनर्स शोधे, टोटल शोधे। ठीक। अच्छा, अब अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के अहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है।